नमस्कार, मैं हूं साक्षी। आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। खबर भी असर भी। आइए देखते हैं बिहार की ये खास रिपोर्ट। कोरोना महामारी के बाद सभी मजदूर अपने अपने गांव को लौटने लगे। आपको बता दें कि बिहार में भी लाखों मजदूर जो बाहरी प्रदेशों में काम कर रहे थे अपने गांव को लौट आए। ऐसे में बिहार में रोजगार की समस्या को उन्नत करना बेहद आवश्यक हो गया है। आपको बता दें कि बिहार सरकार ये कवायद कर रही है कि अपने स्थानीय मजदूरों को उनके स्थानीय क्षेत्रों में ही रोजी रोजगार दिया जाए। बता दें, सहरसा का एकमात्र पेपर मिल अपनी जीर्णोद्धार का बाट जोड़ रहा है। जीर्णोद्धार के लिए अगर उनका नई कायाकल्प दी जाए तो निश्चित रूप से आसपास के मजदूरों को रोजी और रोजगार भी मिलेगी। कोसी इलाके के विकास और युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए यह पेपर मिल बेहद आवश्यक है। सहरसा मधेपुरा मुख्य मार्ग पर बैजनाथपुर में यह पेपर मिल 1975 में जन्म लिया था और 48 एकड़ भूमि अधिग्रहण कर बिहार सरकार ने इसे चलाने के लिए निजी सरकारी सहयोग से बिहार पेपर मिल्स लिमिटेड कंपनी का गठन भी किया। आपको बता दें कि 1978 में निजी उद्यमियों से करार खत्म होने के कारण काम रुकता चला गया और उसके बाद यह पेपर मिल बीमार हो गया। तत्कालीन सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत परियोजना को चलाने और का निर्णय लिया, जिसके बाद बैजनाथपुर पेपर मिल बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम के स्वामित्व में आया। बिहार सरकार और निगम की आपसी सहमति के बाद विदेश से एक पुरानी मशीन भी खरीदी गई और 1987 में निगम ने कार्यस्थल को अगले 2 साल में तैयार कर देने का लक्ष्य भी रखा, लेकिन जरूरत के हिसाब से पैसा न मिलने के कारण यह परियोजना ठप हो गई। 1996-97 में बैंक ऑफ इंडिया ने 7 करोड़ 40 लाख रुपए दिए, लेकिन काम आरंभ हुई, लेकिन 80% काम ही हो पाया। 2012 में सूबे की तत्कालीन उद्योग मंत्री रेणु कुशवाहा ने पेपर मिल का निरीक्षण किया और उम्मीद जगाई कि अब ये सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, लेकिन समय के गर्त में यह ठंडे बस्ते में ही चला गया। 1978 में निजी उद्यमियों से करार खत्म होने के कारण काम रुका और तत्कालीन सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत परियोजना को चलाने का निर्णय भी लिया, लेकिन सब कुछ टाई फिश ही साबित हुए। आपको बता दें कि स्थापना के समय से ही ऐसा लगा कि यहाँ आम लोगों के लिए एक रोजगार के सुअवसर मिलेंगे, लेकिन यह सरकारी नीति और उनकी उपेक्षाओं का शिकार होकर यह पेपर मिल धीरे धीरे ध्वस्त होता चला गया। सहरसा जिले के वर्षों बाद बना यह जिला भी कई मायने में बेमानी होकर रह गया है। मधेपुरा में विश्वविद्यालय की स्थापना भी हुई, रेलवे के सेंटर भी बने ताकि यहाँ रेल के काम को अंजाम दिया जा सके। इन सब के बीच इस पेपर मिल के ऊपर भी सुधि लेना बेहद आवश्यक था। बनमनखी का ऐतिहासिक चीनी मिल हो या बैजनाथपुर का यह पेपर मिल आम लोगों के रोजी रोजगार के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान कर सकता है, लेकिन सरकार की उपेक्षाओं नीतियों की शिकार होकर यह बैजनाथपुर का पेपर मिल धीरे धीरे समय के गर्भ में दम तोड़ता चला गया। आपको बता दें कि बैजनाथपुर इसी पेपर मिल को लेकर तमाम कवायद अब भी चर्चा का विषय है। बिहार में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में इस बैजनाथपुर पेपर मिल को लेकर अनेक किंवदंतियां और अनेक कहानियां गढ़ी जा रही है। देखना होगा कि आखिरकार इस पेपर मिल का नया जन्म कायाकल्प कब और कैसे होता है। नमस्कार, मैं सन्नी कुमार, अनुभवी आंखें न्यूज से। आज मैं कोसी कमिश्नरी के सहरसा जिला में स्थित बैजनाथपुर पेपर मिल में हूँ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे कि यहाँ एक नोटिस लगा हुआ है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यह कारखाना पटना उच्च न्यायालय के अधीन है, कृपया अंदर आना दंडनीय अपराध है।
आदेशानुसार पटना उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश हैं। और अभी अभी मैं आपको एक यहाँ के जो गार्ड हैं जो यहाँ देखरेख करते हैं उनसे मिला, उनसे हमारी बातचीत हुई। ये पेपर मिल करीब 2 दशक से अपने जीर्णोद्धार का बाट डो रही है कि कोई तो आएगा, कोई तो ऐसा होगा जो ये बताए कि मैं कब से चालू हो जाऊं और आसपास के लोगों की बेरोजगारी दूर कर सकूं। मैं शन्नी कुमार गुप्ता, अनुभवी आंखें न्यूज। अच्छा साहब, आपका नाम क्या है? क्या कर रहे हैं यहाँ पर? गार्ड में। किस चीज के गार्ड में है? एजेंसी के थ्रू हम रहते हैं यहाँ, ये जोगने का, देखने का, सब संपत्ति जो है ये पेपर मिल का, वो संपत्ति को देखना, कराना, यही काम हम कर रहे हैं। आपको तनख्वाह कौन देता है? एजेंसी दे रही है। एजेंसी का नाम पता है आपको? मिथिलेश सिंह। मिथिलेश सिंह कौन है? ये हमारे अफसर हैं। अच्छा, बताइए पेपर मिल के बारे में कुछ बताइए, आप अगर कुछ जानकारी है तो आपको। पेपर मिल के बारे में देखिए, यहाँ तो बहुत सा इस पेपर मिल में लफड़ा लगा है। उतना लफड़ा का हम जानकारी नहीं दे सकते हैं आपको, जितना तक है अनुभव देख रहे हैं वही उतना ही बोलेंगे, उससे ज़्यादा तो बोलेंगे नहीं। यहाँ तो कितने भी MLA MP बन करके यहाँ से गए जो हम पेपर मिल चालू करवाएंगे, इस बार जीतेंगे, तो यही सब है लफड़ा। MLA MP जीत करके यहाँ से जाता है और जीतने के बाद वहाँ से फिर झाँकने के लिए भी नहीं कोई आता है। एक बार नीतीश कुमार का यहाँ हेलीपैड बना है इसी पेपर मिल के अंदर में। यहाँ पेपर मिल का जितने भी कर्मचारी थे, वेतन जो जिनका बाकी था, वो सब यहाँ आकर के अर्धसिया बैठे हुए थे। ठंडी का मौसम था और हम लोग भी सोचे जो नीतीश कुमार यहाँ आएंगे, अंदर घूमेंगे, देखेंगे, उनको भी अनुभव होगा जो क्या है ये नहीं है। वो पीछे तरफ मुड़ गए, उधर रोड के उधर चले गए मेन रोड पर, है ना, इधर नहीं आए। और सभी स्टाफ जो है यहाँ से चले गए, यहाँ से आपस। अब नहीं आए तो पीछे पीछे हम काहे जाएंगे उनके पीछे पीछे, बस यही है यहाँ। और दूसरा तो कोई है नहीं उपाय। और यहाँ चल भी जाता तो रोजगार कितने लोगों को मिलता। हम लोग यहाँ साइड में हैं, हम लोगों को बल्लफबाजी दे करके शुरुआत में इंजीनियर से बोला जो सबको घर घर नौकरी मिलेगा, सब गरीब को नौकरी मिलेगा। और वही तसला उठाते उठाते, ईंटा उठाते उठाते जो ये बुढ़ापा आ गया। कितने दिन से आप यहाँ गार्ड में हैं? हम अभी रखिए जो 15 साल से हम यहाँ एजेंसी में हैं। तनख्वाह कितनी मिलती है आपको? वो तनख्वाह तो यहाँ समझिए जो ब्लैक मेल की तरह हम लोगों को मिल रहा है ना। अगला कहता है जो हमको इतना देता है, अभी जो है 3500 रुपया हमको मिलता है सिर्फ। अब बल्लफबाजी दे करके जो है यहाँ हम खड़े हुए हैं, कुछ पैसा भी लसका हुआ है। और कंपनी यहाँ हमारे अफसर भी नहीं आती है, और मेन कंपनी जो है आपका BPML का, वो भी नहीं यहाँ आती। जो क्या हुआ वहाँ नहीं हुआ, मर गया कि जिंदा है, वो भी यहाँ नहीं आता है झाँकने के लिए। अकेला रहते हैं जंगल में, इतना बड़ा प्लांट में 50 बीघा का ये देख लीजिए साइड है, अकेला फरफरा रहे हैं। हम इंतज़ार कर रहे हैं जो कोई आएंगे यहाँ तो उनको हम समस्या बताएंगे यहाँ का। आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज। हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें।